न मा री हंता ना ना मा सिद्धा ना ना मा आया रे या ना ना मा ओ वा जा या ना ना मा ला ए सा हो ना ऐसा उत्तराधिकरण सूत्र के 29वें अध्ययन में पहले 3 बोलों की चर्चा हुई थी। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। मन गुप्ती साधक किस फल को प्राप्त करता है? तो कहा वह मन की एकाग्रता को प्राप्त करता है।
और मन को एकाग्र करने से वह संयम की आराधना करने के उपयुक्त हो जाता है। वचन गुप्ती से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है? तो कहा वह निर्विकारत्व को प्राप्त होता है, और निर्विकारत्व को प्राप्त जीव आध्यात्म योग साधना के उपयुक्त हो जाता है। काय गुप्ती से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है? तो कहा वह पाप का निरोध करता है। प्रथमतः कहा वह संवर साधना के उपयुक्त हो जाता है और पुनः पापाश्रव का निरोध कर देता है। गाथा दी थी, जब अन्नाणी कम्मम खवई बहुआयु वास कोडियम तम नाणी तीम गुत्तो खवे उसे उसास मित्यनम। महाप्रत्याख्यान प्रकीर्णक में भी है, श्रवण सूत्तम में भी है। जैसे अज्ञानी करोड़ों करोड़ वर्षों तक का बाह्य अनशन तप करके जितने कर्मों की निर्जरा करता है, उतने कर्मों की निर्जरा ज्ञानी त्रिगुप्त होकर के एक उच्छ्वास में निश्वास में क्षय कर देते हैं। 8 दिन में पर्वाधिराज परिश्रण पर्व मनाने में 90 आत्माओं का वर्णन सुना था। उन 90 के 90 ने क्या किया था? मना गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, तीनों से गुप्त होकर के मात्र आत्मा में गुप्त हो गए, अपने आप में गुप्त हो गए। और अपने आप में गुप्त हो गए तो आपने इन 8 दिनों में सुना कि उसी भाव में, पूर्व के भाव से तो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, चारों घाती कर्म तो अनंत रूप में बांध करके आए थे, परंतु विशेषता यह थी कि 4 अघाती में से पुण्य कर्म, सातावेदनीय कर्म का बंध विशिष्ट करके आए थे। और सातावेदनी से उनको सुख मिला ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे भी वर्णन आए हैं कि उनको तीव्र से तीव्रतम दुख मिला था। मुख्य बात मानना चाहिए कि इन 90 के 90 आत्माओं ने पूर्व में कोई ऐसा विशिष्ट पुण्य का उपार्जन किया था कि साक्षात तीर्थंकर अरिष्टनेमी परमात्मा को, 51 महान आत्माओं को और 39 महान आत्माओं को तीर्थंकर महावीर की सीधी वाणी श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर मिला। और यहां 9 बोलों की चर्चा एक साथ आ रही है। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, मन समाधारणता, वचन समाधारणता, काय समाधारणता, ज्ञान संपन्नता, दर्शन संपन्नता और चारित्र संपन्नता। ये 9 बोलों में जो हम सुनना समझना चाहते हैं, ये 90 आत्माओं ने उसको चरितार्थ किया। वो चरितार्थ किया, समझ लिया, परंतु चरितार्थ हुआ कैसे? उसके लिए पहले 3 बोल, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, कि मन से, वचन से, काया से पूर्णतः परे हट जाते हैं। मन की मनन क्रिया बंद हो जाती है। मनन क्रिया कौन सी? कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, शरीरादि रूप नहीं हूं, रागादि भाव कर्म रूप भी नहीं हूं, ज्ञानावरण द्रव्य कर्म रूप भी नहीं हूं। मैं इन तीनों संयोगियों का न करता हूं न भोगता हूं। इसका अर्थ है कि मैं इन तीनों संयोगों, शरीर आदि, राग आदि, ज्ञानावरण आदि, तो प्रथम तो कहा तीनों संयोगी हैं। और एक शब्द
पर्युषण के जन्म में आया था। दो प्रकार के संबंध इस आत्मा के हैं। आत्मा ने दो दो प्रकार के संबंध बना रखे हैं। एक संबंध को कहा संयोग संबंध। संयोग किसका? शरीरादि, शरीरादि के कारण से रागादि भाव, और रागादि भाव कर्म, उसके कारण से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, इनका तो संयोग है। दूसरा संबंध कौन सा है? याद रखा हो तो तादात्म्य। तादात्म्य संबंध का अर्थ होता है वह संबंध जो मेरे से कभी भी टूटता छूटता नहीं था, न अभी वर्तमान में टूट रहा है, न अनंत काल तक टूटेगा। ऐसा संबंध की त्रकाल रहता है। किससे रहता है? मेरे ज्ञान गुण से मेरा संबंध, मेरी दर्शन गुण से मेरा संबंध, मेरे सुख गुण से मेरा संबंध, मेरे वीर्य गुण का मेरे संबंध, मुझसे संबंध कब से है? देखो, अनादि से, वर्तमान में भी है, अनंत काल तक रहेगा। इसका अर्थ है कि चार मुख्यता से कहे जाते हैं। चार मुख्यता से इसलिए कहे गए कि इन चार को ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय दो कर्म ऐसे हैं कि मेरे ज्ञान गुण और दर्शन गुण को आवृत करते हैं। दो कर्म ऐसे हैं कि जो मेरे निज गुण में विघ्न पैदा करते हैं या उसको विकृत करते हैं। विकृत करने वाले दो मोहनी कर्म मेरे अनंत आत्मिक सुख को विकृत कर रहे हैं। विकृत कैसे कर रहे हैं? वह मिथ्या मान्यता करा करके मिथ्या राग या द्वेष, मिथ्या मोहादि, मिथ्या कषायादि, मिथ्या रति अरति आदि, ऐसा करके मेरे उस त्रैकालिक अनंत आत्मिक सुख को विकृत कर रहे हैं। शब्द दिया था कि जब तक इन पांच इंद्रियों का बेस्वाद चखते रहेंगे तब तक आत्मा के अपूर्व आत्मिक सुख का अनुभव नहीं आएगा। यदि आत्मिक सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो इन पांच इंद्रियों का बेस्वाद छोड़ना पड़ता है। ये पांच इंद्रियों का बेस्वाद छूटता है तो आत्मिक सुख का आस्वाद आता है। फिर एक चौथा, वीर्य गुण। वीर्य गुण क्या कार्य करता है कि ऐसा मेरे पास अनंत वीर्य है कि मेरा उपयोग एक समय के लिए भी पर भाव में न जाए, पर पदार्थ के माध्यम से, पर के माध्यम से। पर में सारे आ गए। मुख्यतः से अभी पर में तीन गिने थे, शरीरादि, रागादि, ज्ञानावरणादि। ये पर यानी पुद्गल है। यहां तक स्पष्ट किया था कि रागादि को भी पुद्गल मानना, पौद्गलिक भाव नहीं, पुद्गली है। 12-5 व्याख्या प्रगति। पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस और चार स्पर्श वाले हैं। इसका अर्थ है जिसमें वर्ण है वह गंध है, वहां रस है, वहां स्पर्श है। तो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ये किस में आ रहे हैं? ये पुद्गल। इसका अर्थ है कि राग, अब क्योंकि मुख्यतः अभी राग की आई है, परंतु राग तो बीच में फंसा हुआ है, उसके आगे पीछे 17 और है। प्राणातिपात, हिंसा से लगा करके मिथ्या दर्शन चले तक के 18 प्रकार के पाप हैं। ये 18 प्रकार के पाप ये सारे के सारे पुद्गल हैं। भाव तो मैं ही करता हूं, भाव तो मैं ही करता हूं, परंतु उस भाव से ये पौद्गलिक कर्म का उपार्जन होता है। वह भाव जो विकार का हो रहा है, उस विकार के भाव का कारण कौन बनता है? कि ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्मों में से किसी भी कर्म का उदय आता है और सामने कोई निमित्त खड़ा होता है,
वो निमित्त चाहे जीता जागता मनुष्य हो, तब भी वो पुद्गल मानना, क्योंकि शरीर से उसके शरीर को देख करके प्रभावित हो रहे हैं, उसी के कारण से फिर अंदर में विकार के भाव उत्पन्न होते हैं, और विकार के भाव उत्पन्न होते से पुनः ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म का बंद होता है। तो जनक भी पुद्गल है और आत्मज भी पुद्गल है। जनक यानी ज्ञानावरण आदि 7-8 प्रकार के कर्म, ये जन्म देने वाले हैं पुनः ज्ञानावरण आदि 7-8 प्रकार के कर्मों। तो जनक भी पुद्गल है, और जिसको जन्म दिया आत्मज वे भी पुद्गल हैं। अब बीच में जो मैं भाव करने वाला हूं, वह कौन है? कि वह भाव भी पुद्गल कहलाएगा, वह भाव भी पुद्गल कहलाएगा। भाव का कर्ता कौन? आत्मा। अब मैं पलटी खा के पूछ रहा हूं, क्या मैं इस प्रकार का रागादि भाव का कर्ता हो सकता हूं? हो तो सकता नहीं, परंतु आश्चर्य है, ज्ञानी को आश्चर्य है कि हे जीव, तुम रागादि विकार भाव के कर्ता हो नहीं सकते, और कर्ता हो नहीं सकते तो भोक्ता हो नहीं सकते। परंतु इस भाव का लेखा ले लो या अनादि से गिनो तो अनंत काल से मैं निरंतर रागादि का कर्ता और रागादि का भोक्ता भी हो रहा हूं। हो रहा हूं यह सत्य है कि नहीं? हो रहा हूं ये भी सत्य है, और हो नहीं सकता ये सत्य है कि नहीं? पर दोनों प्रकार के सत्य में अंतर करना पड़ेगा। एक व्यवहार की अपेक्षा से सत्य है और एक वास्तविक अपेक्षा से सत्य है। उसको नई विवक्षा में कहते हैं कि जिस समय मैं रागादि विकार का भाव कर रहा होता हूं, उस समय सत्य है कि मैं रागादि विकार का भाव कर रहा हूं, तो उसको कहा जाएगा व्यवहार नए से नए रागादि भाव का कर्ता हो रहा हूं। और यह भी सत्य है कि जिस समय वह कर्म का उदय आता है, उस समय पुनः मैं रागादि भाव का भोक्ता भी होता हूं। इसका अर्थ है कि रागादि भाव कर्म का कर्ता, रागादि भाव कर्म का भोक्ता हो तो मैं ही रहा हूं, परंतु फिर निश्चय नहीं की अपेक्षा से कहा जाएगा न मैं रागादि भाव कर्म का कर्ता हो सकता हूं, न मैं रागादि भाव कर्म का भोक्ता हो सकता हूं। मैं तो अपने स्वयं के गुणों का कर्ता और अपने स्वयं के गुणों का भोक्ता हो सकता हूं। और यह तो करना करना बाहर में आ रहा है, इस कारण से कहा जाता है कि मैं अपने गुणों का कर्ता और अपने गुणों का भोक्ता हो सकता हूं। वस्तुतः गुण को करना नहीं पड़ता है। मिश्री में मिठास नाम का गुण है, क्या उस मिठास नाम के गुण को उसे करना पड़ा है? वह उसका स्वाभाविक त्रैकालिक गुण है। उसी प्रकार से आत्मा का भी जानना 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 ये त्रैकालिक गुण है। त्रैकालिक गुण का अर्थ होता है अनादि से है, वर्तमान में भी है, अनंत काल तक रहेगा। और अब इसमें आ रहा है कि इसको हम कैसे गिने कि जीव का वास्तविक त्रैकालिक स्वरूप कैसा है। वहां निश्चय नए से ऐसा है, व्यवहार नए से ऐसा है, ऐसा केवली परमात्मा नए से विवक्षा से नहीं बोलते। वे जो बोल रहे हैं वे तो परम सत्य बोल रहे हैं। जिस समय परम सत्य अव्यक्त होता है, उस समय व्यवहार सत्य हो जाता है, क्योंकि परम सत्य को व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वो परम सत्य तो मात्र अनुभव किया जा सकता है। परम सत्य है कि मैं अपने आप को जानूं
यह परम सत्य है। अब इस परम सत्य को, परमार्थ को व्यक्त करने वाला वह व्यवहार सत्य, और इसी अपेक्षा से यहां अब मन समाधारणता, उसको समझना है। इतनी भूमिका इसलिए देनी पड़ी मुझे कि यहां आ रहा है वह एकाग्रता को प्राप्त हो जाता है, और ऐसा एकाग्रता को प्राप्त होने वाला जीव ज्ञान पर्यवान होता है, ज्ञान पर्यव प्रकट होती है, और ज्ञान पर्यव प्रकट होती है तो ज्ञान की विशुद्धि होती है। ज्ञान की विशुद्धि होती है तो मिथ्यात्व की निर्जरा होती है और सम्यक की विशुद्धि होती है। श्याम पट्ट में लिखा मिलेगा, मन समाधारणता से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है। पढ़ के सुना दो, बिना पढ़े सुनाना बाद में। ज्ञान पर्यवान, दर्शन पर्यवान, चारित्र पर्यवान, मन समाधारणता, वचन समाधारणता, काय समाधारणता, तीनों में ये शब्द आ रहे हैं। और अब मैं पूछ रहा हूं ये तीन प्रकार के और कहां आए। स्कंदक परिव्राजक ने जिस समय भगवान महावीर से पूछा, भगवान जीव का स्वरूप कैसा है, फिर पूछा भगवान सिद्ध का स्वरूप कैसा है, तो अब बोलो। अभी मात्र एक अपेक्षा से पूछ रहा हूं, वहां तो चार अपेक्षा से आया है, फिर 2-10 में 5 अपेक्षा से आया है। अभी मुझे मात्र एक अपेक्षा से पूछना है कि ज्ञान पर्यवान है ऐसा किस अपेक्षा से आया। भाव अपेक्षा से। भाव अपेक्षा से जीव कैसा है, ज्ञान पर्यवान है, दर्शन पर्यवान है, चारित्र पर्यवान है। भाव अपेक्षा से सिद्ध कैसे है। दोनों में समानता है, असमानता है क्या। एक बार तो मैंने कह दिया दोनों में समानता है, फिर वापस मैं ही पूछ रहा हूं क्या दोनों में असमानता है। सत्ता अपेक्षा से तो दोनों में समानता है, सत्ता अपेक्षा से तो दोनों में समानता है, परंतु प्रकट रूप में दोनों में भारी असमानता है। उन्होंने वे तीनों गुण प्रकट कर लिए, ज्ञान पर्यवान, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट कर लिए। यदि प्रकट कर लिया या आपको पता लग गया हो तो अब मैं पूछ रहा हूं कि आपको उससे क्या क्या लाभ मिला ये सुन करके। ऐसे जीव हैं अनंत जिन्होंने ये चारों गुण, अनंत गुण प्रकट कर लिए। उससे ये सुनने से मुझे क्या लाभ हुआ। अंदर में ये भाव जगा, फिर अनंत जीव यदि ये प्रकट कर सकते हैं तो मैं भी प्रकट कर सकता। कैसे प्रकट करूं, कैसे प्रकट करूं। ज्ञान की पर्यव, पर्यव यानी
एक एक समयवर्ती जो पर्याय होती है उसको यहां पर नाम दिया पर्यव। एक एक समयवर्ती का अर्थ होता है ज्ञान गुण, वर्तमान अपेक्षा से गिनना, भी अनादि से नहीं गिनना है। निरंतर जानना 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 चल रहा है, जान रहे हो कि नहीं? किसको जान रहे हो, कैसा जान रहे हो? मेरा शरीर को जान रहा हूं, कैसा जान रहे हो? शरीर को कैसा जानते हो? अपना जाना कि पराया जान रहे हो? झूठ, झूठ है। शरीर को अपना जान रहे हो। शरीर को अपना न जान रहे होते तो शरीर का इतना ध्यान क्यों? फिर शरीर के पोषण के लिए इतना खटकर्म खोटे कर्म पाप कर्म आरम समरम परिग्रह क्यों? और फिर इस प्रकार से परिग्रह जोड़ करके फिर इस शरीर या शरीर के साथ जुड़ी पांच इंद्रियों के भोगों की तृप्ति के लिए सारे कार्य कर रहे हैं। तो कैसे मानो कि आप अपने आप को जान रहे हैं, शरीर को जान रहे हैं? इसका अर्थ है कि जब तक शरीर को अपना जान रहे हैं तब तक मानना कि ज्ञान गुण की निरंतर अशुद्ध पर्याय प्रकट हो रही है। कौन सी प्रकट हो रही है? अशुद्ध प्रकट। अब यहां मन की समाधारणता। अब आप पूछेंगे मन समाधारणता का क्या अर्थ होता है? जो फल आ रहा है वो उसका अर्थ है। फल क्या आ रहा है? मन समाधारणता का फल क्या? कि वह एकाग्र हो जाता है। अब मन गुप्ति में आया था शब्द अलग और मन समाधारण में शब्द आ रहा है अलग। मन गुप्ति में आया वो मन की एकाग्रता प्राप्त करता है और यहां मन समाधारणता में आ रहा है एकाग्रता को प्राप्त हो जाता है, एकत्व को प्राप्त हो जाता है। एकत्व यानी 12 भावनाएं हैं, क्या अर्थ है उसका? अरे कोरोना रोग ने समझा दिया है। जब कोरोना रोग लग जाए किसी को तो आपने सारे अंग्रेजी कर रखे हैं, क्वारंटाइन हो जाए। अरे नहीं, एकाकी हो जाता है। ये क्वारंटाइन कहां से आ गया? एकाकी हो जाता है। एकाकी अर्थ होता है उन अनेकों से जो संयोग कर रखा था, उन अनेकों के संयोगों से शरीर को इस प्रकार का रोग आ गया। वो अनेकों से जो संयोग कर रखा था इसके कारण से आत्मा में इतना रोग आ गया कि ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, भयंकरतम आत्मा का रोग लग गया। अभी आत्मा का रोग लग गया है तो कोरोना की अपेक्षा से करो क्या करना? कि जिसके कारण से आत्मा को रोग लगा है, कौन सा रोग? ये चार घाती कर्म रोग लगा ना, रोग लगा हुआ है। अब रोग लग गया, कोरोना रोग हो जाता है तो क्या करते हो? अकेले हो जाते हो ना। और अब मैं पूछ रहा हूं या एकाग्रता का क्या अर्थ है? अकेले हो जाओ। अकेले हो जाओ का अर्थ क्या? अकेले होने का अर्थ होता है इस शरीर से भी, शरीर के साथ जुड़ी पांच इंद्रियों से भी, पांच इंद्रियों की पूर्ति करने के लिए जो परिजन जुड़े हैं, जोड़े हैं, वे भी, परिजनों के लिए जो जोड़ा हुआ धन वैभव है वो भी, फिर धन वैभव प्राप्त करने के लिए जो आरम समरम समरम कल कारखाने व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे, सबसे हट करके एकाकी हो जाओ। कोरोना रोग होता है उस समय आप क्या करते हो? व्यापार व्यवसाय करते हो गया, फिर फोन भी करते हो गया। अरे एकाकी आपको यदि चिकित्सक ने कहा कि एकांत कमरे में बंद हो जाओ, क्वारंटाइन इसी को तो कहते हैं, फिर आपको फोन भी देते हैं क्या? तो फिर क्वारंटाइन कहां से हुआ? तो संपर्क कर रहा होता, अभी संपर्क कर रहा है। यहां संपर्क तोड़ना है,
एकाग्रता का अर्थ होता है कि जिन जिन से मैंने अभी तक संपर्क जोड़ रखा था, संबंध बना रखा था, वह चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थिति हो, उन सबसे परे हट करके मैं एकत्व को, एकाकी, उसका नाम दिया है एकाग्रता की प्राप्ति। और एकाग्रता की प्राप्ति अपने आप में मग्न हो जाए, अपने आप में जब मग्न होता है, एकाकी हो जाता है, सर्व संयोगों से परे। और सर्व संयोग कितने हो सकते हैं? 3 है। कितने? अरे 3 नहीं, अनंत है। गिनती में 3 गिने हैं। कितने शरीर धारण किए अभी तक? गिनती है? और कितने धारण करना चाहते हो? ये क्यों पूछ रहे हो महाराज? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अनादि से यही काम करते आया कि शरीर धारण करना, जन्म लेना। तो इस भाव में क्या ऐसा पक्का हो गया और क्या इस प्रकार की चर्या हो गई कि अब मुझे वापस नए शरीर बहुत अधिक धारण न करना पड़े? ऐसी चर्या हो गई, ऐसी साधना शुरू हो गई क्या? ऐसी साधना यदि शुरू हो जाए तो वर्तमान के भरत क्षेत्र के 5वें आर्य की अपेक्षा से कह सकता हूं मैं कि मात्र 2 बार और शरीर धारण करना पड़ेगा। इस भाव में इस प्रकार की साधना जिसमें इतने विकार से परे हो गया, शेष विकार भी परे हो जाए, ये विभाव परे हो जाए, तो जितने विकारों से परे हुआ हूं वह तो संबंध निर्जरा हो गई। और ये भी परे हो जाए, ये मैं इतने विकारों को भी, इतने कषायों को भी क्रश कर दूं, ये जो भाव हो रहा है, उस भाव से पुण्य का सहज ही बंद होता है। आपको तो, गृहस्थों को तो पुण्य कर्म का बंद करने के लिए न जाने कितना दान देना पड़ेगा, 9 प्रकार के भाव करके उनको चरितार्थ करना पड़ेगा। परंतु संयमी साधु साध्वी को कोई पुण्य का उपार्जन करने की आवश्यकता नहीं। यदि वह पुण्य का उपार्जन करना चाहता है तो मानना कि साधु या साध्वी नहीं, वो तो कर्म का उपार्जन करना ही नहीं चाहता है। कौन? साधु साध्वी। क्यों? पुण्य से भी गति, पाप से भी गति, और गति कोई सुखदायक नहीं है। तो फिर मैं क्या चाहूंगा कि गति में जाऊं? तो फिर मैं गति में जाना नहीं चाहता, चाहे सुगति उसमें भी नहीं जाना चाहता, पर सहज ही बंद होता है। सहज ही बंद होता है। सहज बंद कैसे होता है? इतने विकारों का तो मैंने, इतने कषायों का तो मैंने क्षय कर दिया, अब शेष भी क्षय हो जाए, ये शुभ से शुभतम भाव। ये कौन सा भाव है? इतने कषायों को मैं और क्रश कर दूं कि अनंतानुबंधी को क्रश कर दिया, अप्रत्याखानावर्णी को क्रश कर दिया, प्रत्याखानावर्णी को भी क्रश कर दिया, और अब संजलन को भी मैंने इतना मंद कर, निरंतर मंद 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 मंद, अब मंद करता जाता है। जितना जितना कषाय से रहित होता जाता है उसको हम कहते हैं कषाय मंद से मंदतम होता जा रहा है। अब मंद से मंदतम होता जा रहा है। अब भाव आ रहा है, ये मंदतम भी मैं क्षीण क्यों नहीं कर दूं? मंदतम को भी मैं क्षीण क्यों ना कर दूं? ये जो भाव है, वह भाव उसको वैमानिक में कहां तक ले जा सकता है कि ठेठ सर्वार्थ सिद्धि तक ले जा सकता है। शुभ से शुभतम, ऐसा शुद्ध भाव आगमों में दिया, या तो वह सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है या कल्प की आराधना करता है। 2 शब्द आ रहे हैं। तो कल्प की आराधना करने का मतलब क्या मैं ऐसा चाह रहा हूं कि अब मुझे इस प्रकार से वैमानिक देवगति के सुख मिले? क्या लक्ष्य है? लक्ष्य नहीं है, परंतु बाह्य से फल ऐसा आ रहा है कि या तो वो कल्प की आराधना कर रहा है
या वह सिद्ध बुद्ध मुक्त होने का ही निरंतर पुरुषार्थ कर रहा है। सिद्ध बुद्ध मुक्त होने का पुरुषार्थ कैसा होता है? अरे 8 दिन सिद्ध बुद्ध मुक्त कैसे हुए? 90 आत्माओं का वर्णन सुना ना, कैसे होते? मात्र अपने आप का जानना, मात्र अपने आप को देखना, मात्र अपने आप में रमना, उसमें ये मन वचन काया बाधक बनते हैं। तो किसको हटाना पड़ेगा? हटाना किसको पड़ेगा? मन वचन काया को हटाना पड़ेगा। और अब मुसीबत यह है कि इन तीनों से मेरा घनिष्ठ संबंध संयोग है। यहां तक आ जाता है कि शरीर का और आत्मा का उदाहरण सूत्रकारों ने दिए नील क्षीर, जैसे उस दूध में पानी एक में हो जाता है, ऐसा दोनों एक में हो रहे, दोनों एक में हो रहे। और वो नील क्षीर विवेक में भी आ रहा है कि उस दूध में पानी तो है, आपको उस पानी का अनुभव आ रहा है? आपको पानी किस रूप में दिख रहा है? पानी आपको दूध रूप में दिख रहा है। हंस को कैसा दिखता है? अब हंस क्या करता होगा, हंस कैसे? अब चूंकि दृष्टांत आगम में आया इसलिए मैं दे देता हूं, मुझे पता नहीं, परंतु ये आया हुआ है कि हंस के सामने यदि वह पानी मिला हुआ दूध रखो तो दूध दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है। अलग कर दिया उसने, अर्थ क्या निकला? अलग कर कैसे दिया? अलग था। कौन अलग था? पानी अलग था, दूध अलग था, दोनों अलग अलग थे। अब वर्तमान में उस कटोरे में दोनों एक में एक दिखाई दे रहे हैं, अनुभव में आ रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहे हैं, अनुभव में आ रहे हैं, ये मिथ्या है, ये मिथ्या है। हंस ने सिद्ध किया कि दोनों अलग अलग है। हंस की क्यों बात करते हो? दोनों को पता है, आपको पता है, आपको पता है। क्यों? जैसे उस दूध को कढ़ाई पर चढ़ाया और उबालना शुरू किया, उबालते 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 वो इतना कट्ठा जम गया, पानी कहां गया? पानी जल करके ऊपर उड़ गया, पानी निकल गया उसमें से, क्या बन गया? खोआ बन गया। गुलाब जामुन खाना है? क्यों नहीं खाना है? इसका अर्थ है कि पानी पृथक था, इसलिए पानी पृथक हुआ। इसका अर्थ है शरीर आदि, राग आदि, ज्ञानावरण आदि, मुझे लगता है कि मेरे साथ ये एक में एक है, परंतु वस्तुतः न तो कभी ये एक में एक हुए, न ये कभी एक में एक हो सकते हैं, न ये कभी एक में एक होंगे। मुझे लगता है मैं और ये एक है। ये अज्ञान, ये भ्रांति तोड़ना है। किससे टूटेगी? मात्र भाव से टूटेगी। ज्ञानी के वचन से, परम ज्ञानी के वचन से, मात्र भाव से। अभी भी इस शरीर का संबंध मात्र भाव से ही है। संबंध इससे भाव से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, गुण से, 5 अपेक्षाओं से। परसों की विवेचन में आया था कि शरीर और आत्मा पूर्णतः भिन्न थे, भिन्न है, भिन्न रहेंगे। इसका अर्थ है कि वस्तुतः तो ये भिन्न है। मैंने मात्र
भाव करके इससे संबंध जोड़ा हुआ है। प्राण प्यारी से संबंध भाव से है क्या? अभी सुरेंद्र जी को पूछ रहा हूं, अभी प्राण प्यारी साथ में फंदी हुई है क्या शरीर से? नहीं ना। तो अभी संबंध किससे? आगम में आया कि जिस समय वह सामायिक यावत पोषद आदि लेता है, भगवान से पूछा, भगवान जब साधक सामायिक ग्रहण करता है उस समय वह अपने वस्त्रालंकार आदि पृथक करके और सामायिक का वेश लेकर के और फिर सामायिक साधना करता है। फिर पूछा भगवान, वो जब सामायिक का काल पूरा हो जाता है तो फिर उन सबको वापस ग्रहण करने के लिए क्यों जाता है? थोड़ा जी वस्त्र अलंकार छोड़ के आने नीचे, 2 घड़ी पूरी हो जाएगी, फिर वापस संभालोगे? क्यों क्यों संभालोगे? भगवान ने उत्तर दिया कि उसने अभी उन वस्त्र अलंकार आदि से ममत्व संबंध तोड़ा नहीं महाराज, 48 मिनट के लिए तोड़ा है। 48 मिनट के लिए तोड़ा। यदि अब ये कहेंगे पटवा जी का 48 मिनट के लिए तोड़ा, और जूता में नया खरीद के पहन के आ गया, गलती से आ गया है, और अब मैं बाहर खोल के तो आ गया हूं, और वहां अब और कोई तो है नहीं, पता नहीं बाहर का कोई व्यक्ति पहन जाए या यहाँ का कोई बैठा हुआ भी अपना छोड़ जाए और मेरा जूता पहन जाएगा। बड़ी मुश्किल से खरीदा, 9-10 हजार रुपए लगे हैं। पदमचंद जी पटवा आपको यहाँ वर्तमान में प्रवचन सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मैं कह सकता हूं ये नया जूता पहनकर गलती से आ गए और इनका ध्यान निरंतर कहां जा रहा है? जूता अभी द्रव्य से इनके साथ है, द्रव्य से साथ है, किससे साथ है? आपने सारे संबंध, शरीर से कहो, परिवार से कहो, धन से कहो, वैभव से कहो, भोगों से कहो, भोग साधनों से कहो, मात्र भाव से संबंध बना रखा है। तोड़ेंगे किससे? तोड़ेंगे किससे? भाव से संबंध तोड़ना। तो द्रव्य से तो मैं तोड़वा नहीं रहा हूं, आप किससे तोड़ा रहा हूं? चाहते हो भाव से संबंध तोड़ना? चाहते हो? हाँ नहीं बोलते। हाँ इसलिए नहीं बोलते है कि इन्हें पता है कि महाराज को उंगली पकड़ा जी तो पहुंचा पकड़ ही लेंगे। यदि भाव से आपने संबंध तोड़ लिए हैं, बट द्रव्य से क्यों जोड़ रखे? इसलिए हानि बढ़ते हैं, नहीं महाराज भाव से संबंध तोड़ दिए मैंने। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, भाव से संबंध यदि टूट जाते हैं तो द्रव्य से संबंध टूट जाए। प्रथमतः संबंध भाव से गाढ़ है, ये गाढ़ता मात्र भाव से है, और इस कारण से बाह्य में द्रव्य से संबंध है। जिस समय पिताजी बेटे के लिए लड़की देखने गए, अब पद्धति पुरानी की अपेक्षा से वर्णन कर रहा हूं। जैसे ही पिताजी आए, वर्णन किया, अमुक गांव की है, अमुक सृष्टि की है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। और परिवार को, बेटा बैठा था, बताया कि भाई मैं उससे तुम्हारी सगाई तय करके आ गया हूं बेटे, बेटे उससे तुम्हारी सगाई तय करके आ गया हूं। बेटी अब
माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ पीहर में रह रही है, क्या दिखाई दे रही है? पीहर में रह रही है। ध्यान कहां है? अरे दो बहनें बेटी बहू तो दो, ध्यान कहां है? माता पिता से बात कर रही है, भाई बहन से बात कर रही है, परंतु ध्यान में कहां है अभी वो? बाहर से कहां चली गई? बाहर से जहां उसका संबंध हुआ है वहां चली गई। अभी पुरानी पद्धति कह रहा हूं, देखा भी नहीं उसको, मात्र वर्णन सुना है, और वर्णन सुन करके, और वह द्रव्य अपेक्षा से तो पीहर में रह रही दिखाई दे रही है, पर भाव अपेक्षा से वह ससुराल में पति से मिल रही है। क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? पीहर पीहर के व्यक्ति तो ये सारे संसारी, और ससुराल ये पंच परमेष्ठी। हो सकता है? ये दृष्टांत देकर बता रहा हूं आपको कि द्रव्य से तो आप इनके साथ बैठे हुए हैं, और भाव से किनके साथ जुड़ जाएं? हो सकता है? यदि भाव से आप इन पंच परमेष्ठी से जुड़ते हैं, तो निश्चित मानना कि पंच परमेष्ठी ये भाव से अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान है। तो फिर भाव से क्या हुआ आपका कि जैसे वे हैं वैसा मैं भी हूं, तो मैं भी फिर मात्र अपने आप को अपने ज्ञान गुण से जानूं, तो कहा जाता है ज्ञान पर्यव का प्रकाश हुआ। शब्द क्या दिखाई दे रहा है? ज्ञान पर्यव प्रकट होते हैं। मन समाधारण साते जीव को ज्ञान पर्यव प्रकट होते हैं, और ज्ञान पर्यव प्रकट होते हैं तो आगे फल क्या है? सम्यक्त की विशुद्धि होती है और मिथ्यात्व की निर्जरा होती है। और अब संबंध जोड़ो, यदि ज्ञान का प्रकाश होता है तो दर्शन गुण का भी प्रकाश होता है, और ज्ञान और दर्शन दो गुणों का प्रकाश होता है, तो सम्यक्त का प्रकाश, सम्यक्त की विशुद्धि, प्रकाश नहीं विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, और मिथ्यात्व की निर्जरा होती है। सम्यक्त की विशुद्धि के लिए पूर्व में एक बोल और आया हुआ है, चतुर्विंशति स्तव, चतुर्विंशति 24 प्रकार के 24 नाम आए हैं लोगस की पार्टी में। भगवान ऋषभ देव से भगवान महावीर तक ये चतुर्विंशति स्तव, कि जिस समय इनकी स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, गुणग्राम करते हैं, गुण ग्रहण करते हैं, जैसे उनके गुण हैं, तो पहले से उनके गुणों का स्मरण करते हैं, गुणों का स्मरण करते करते उन गुणों का चिंतन करते हैं, उन गुणों का चिंतन करते करते जैसे उनके गुण हैं, उन गुणों में मैं भी रमण करने लगता हूं। क्या हुआ? ज्ञान पर्यव प्रकट हुए। क्या हुआ? ज्ञान पर्य प्रकट हुए। ज्ञान पर्य प्रकट कैसे हुए? कि प्रथमतः उन शुद्ध सिद्ध परमात्मा को जाना, जैसे वे शुद्ध हैं वैसा मैं भी भाव अपेक्षा से तो त्रैकालिक शुद्ध हूं, भाव अपेक्षा से मैं भी वैसा ही हूं। यदि भाव अपेक्षा से मैं वैसा हूं, तो जैसे वे वास्तव में हो गए, मैं भी हो सकता हूं। क्या हाँ, हो सकता हूं। कैसे हूं? कि मात्र अपने आप को अपने ज्ञान गुण से जानूं। क्या हुआ? ज्ञान पर्यव प्रकट हुए। ज्ञान पर्यव प्रकट हुए। यदि मोहांधकार है, मोहांधकार कब तक है? कि जिस समय अज्ञान का घोर अंधकार है, जिस समय
अज्ञानांधकार छटता है तो मोहांधता मिटेगी? मिटेगी कि नहीं मिटेगी? गाथा बोलो। गाथा बोलो। हिंदी में बोल दो। जिस समय ज्ञान का सर्वथा प्रकाश होता है तो दर्शन गुण का भी होता है, उस समय उस अज्ञान के आश्रय में रहने वाला वो मोहादि, और मोहादि के आश्रय में रहने वाला वो रागादि, राग देश आदि। तो आ रहा है ज्ञान का सर्वथा प्रकाश होने पर मोह विवर्जित हो जाता है, चिन्ह भिन्न हो जाता है, और मोह के आधार पर रहने वाले राग और द्वेष ये दो भी सूख जाते हैं और आत्मा को एकांतिक सुख प्राप्त होता है। नाणस सर्वस्व पगासनाए अन्नान्न मोहस्व विजित जनाए रागस्व दोषस्य संख्येणम एगंत सुखम समवई मोक्षम। और जगह भी आया है। क्यों नहीं याद आता? और जगह भी आया है। प्रज्ञापना में आया। चलो बोलो। प्रज्ञापना में आया। प्रज्ञापना के 23वें पद में आया। अब बोलो ना। जिस समय ज्ञानावरणी कर्म का उदय आता है उसी समय दर्शनावरणी कर्म का भी उदय आता है। जिस समय ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का उदय आता है उसी समय मोहनी कर्म का प्रथम भेद दर्शन मोहनी कर्म का भी उदय आता है। और दर्शन मोहनी कर्म के कारण से जीव मिथ्या भ्रांति पाल लेता है। मिथ्या भ्रांति पालने से वह आठों ही कर्मों का सर्व जीव अपेक्षा से बंद कर लेता है। ये तो बंद की प्रक्रिया के लिए आया। तो बंद यदि इस प्रकार से होता है तो निर्जरा कैसे होगी? विलोम, विलोम का अर्थ होता है उल्टा करना नहीं, उल्टा नहीं, उल्टा हो रहा है। विलोम से समझ में आता है प्रकाश का विलोम है अंधकार, अंधकार का विलोम है प्रकाश। अब यदि मैं कहूं प्रकाश यह अंधकार का विलोम है तो अंधकार के समान है क्या? अरे अंधकार का विलोम है। विलोम का अर्थ है विपरीत। इसका अर्थ है कि यदि ज्ञानावरणीय कर्म का उदय आता है तो ज्ञान की पर्याय कैसी प्रकट होती है? पराय को अपने जानने रूप पर्याय प्रकट होती है। पराय को अपने रूप देखने की पर्याय प्रकट होती है दर्शनावरणी कर्म के उदय में। उस कारण से फिर दर्शन मोहनी कर्म के कारण से ये मिथ्यात्व नामा ये भाव आता है, और मिथ्यात्व के कारण से वह भ्रांति में पड़ करके मिथ्या राग द्वेष आदि करता है। अब सूत्र देखो, सूत्र क्या है? वह ज्ञान पर्यवान होता है। ज्ञान पर्यवान जीव सम्यक की विशुद्धि करता है। चतुर्वचन चिकित्साओं में भी आया है कि यदि वह ऐसी स्तुति करता है तो दर्शन विशुद्धि करता है। दर्शन विशुद्धि यानी क्या? दर्शन मोहनी कर्म के कारण से जो मिथ्या मान्यता हो रही थी और वो दर्शन की विशुद्धि का अर्थ होता है कि वो मिथ्यात्व या मिथ्या मान्यता ये टूटने लगती। तो मिथ्या मान्यता जब टूटने लगती है तो उसे कहा जाता है दर्शन की विशुद्धि। इसका अर्थ है कि दर्शन पर्याय प्रकट होने लगते हैं। तो दर्शन पर्याय जितने जितने अधिक प्रकट होंगे उतने उतने वो मिथ्यात्व के पर्याय गायब होंगे। तो मिथ्यात्व की तो निर्जरा होती है और दर्शन पर्याय का प्रकाश होता है। और दर्शन पर्याय का प्रकाश होता है इसका अर्थ है कि वहां पर अब वह सम्यक की विशुद्धि कर लेता है। तो सम्यक की विशुद्धि अलग है
और सम्यक्त का प्रकाश अलग है। सम्यक्त का प्रकाश हुआ, कितने ही भेद हो सकते हैं उसके, और मुख्यता से भी तीन भेद आए। मुख्यता से ही तीन भेद आए। बोलो। ओ, 9 बजे पूरा हो जाएगा। तीन भेद आए, क्षायक सम्यक सम्यक्त, क्षायक सम्यक्त और क्षायक सम्यक सम्यक्त। इसका अर्थ है कि भेद है। जिस समय दर्शन पर उपशमित होते हैं, इसका अर्थ है कि वहां पर ये मिथ्यात्व की निर्जरा और सम्यक की विशुद्धि, तो सम्यक तो निरंतर विशुद्ध 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 होती जाती है। इसका अर्थ है कि मिथ्यात्व के पर्यव ये करते चले जाते हैं और सम्यक के पर्यव प्रकट होते जाते हैं। यदि अंधकार जाता है तो प्रकाश आता है, मिथ्यात्व जाता है, मिथ्यात्व के पर्यव जाते हैं तो सम्यक के पर्यव प्रकट होते हैं। इसका अर्थ है कि यदि मन समाधारणता को प्राप्त होता है तो वह एकाग्रता को प्राप्त होता है। मन की नहीं, आत्मा एकाकी हो जाता है, एकत्व को प्राप्त हो जाता है। उसके कारण से ज्ञान पर्यव प्रकट होते हैं, और ज्ञान पर्यव जब प्रकट होते हैं तो उसके कारण से मिथ्यात्व की निर्जरा और सम्यक की विशुद्धि होती है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका उस कल्याण होगा। ओम गुरुदेव के आगे चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली प्रणतम लुगुत्तमा चत्तारि शरण पवज्जामि अरिहंते शरण पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी याद रहे तो अक्षय अमर पद।